गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम डीएवी के पाठ 1 कक्षा 6 साथ ही हाथ बढ़ाना पाठ समझेंगे और इसके अर्थ को भी समझेंगे। आप चाहें तो इसे अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं, जिससे कि बाद में आपको समझने में आसानी हो। इसके कवि हैं श्री साहिल लुधियानवी जी। बच्चों देखिए, यह है कवि श्री साहिल लुधियानवी जी और इनके सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। आइए अब हम पाठ को समझते हैं और उसके अर्थ को भी साथ ही साथ समझते जाएंगे, पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पाठ पर बहुत पहले एक फिल्म आई थी, उसमें ये गाना भी फिल्माया गया था। आपसे ये प्रश्न है कि आप मुझे बताइएगा कि यह कौन से फिल्म में यह गाना फिल्माया गया था और उस फिल्म के हीरो हीरोइन कौन थे, मतलब किस पर यह गाना फिल्माया गया था। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। देखिए कैसे अगर एक अकेला व्यक्ति काम करेगा तो वह थक जाएगा, है ना। और अगर हम सब मिलकर बोझ उठाएंगे तो सारे बोझ को एक साथ हम उठा लेंगे। कुछ मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना। आइए अब इसका अर्थ समझते हैं। कविता के कवि श्री साहिल लुधियानवी जी हैं। उन्होंने मेहनतकश लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि सभी को एक दूसरे के सहयोग से काम करना चाहिए। एक अकेला व्यक्ति बड़े काम को करने में कठिनाई का अनुभव करता है, अतः हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। कवि प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि मेहनत करने वाले लोगों ने जब भी मिलजुल कर काम किया है तो उनके रास्ते में आने वाली सभी रुकावटें अपने आप ही दूर हुई हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत करने की ठान जो ली है। मिलजुल कर काम करने वालों के सामने सागर और पर्वत भी टिक नहीं पाते हैं। उनकी बाहें और सीने फौलादी होते हैं। वे बड़े से बड़े काम भी सरलता से कर लेने की हिम्मत रखते हैं। वे तो चट्टानों में रास्ते बनाने जैसा कठिन काम भी सरलता से कर लेते हैं। अतः सभी को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। मतलब कवि ये कहना चाहते हैं कि एक अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर वहीं बहुत सारे लोग साथ मिल जाएं, बहुत सारे हाथ एक साथ मिल जाएं, तो हम बड़े से बड़े काम को भी आसानी से कर सकते हैं। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथ ही हाथ बढ़ाना। कवि मेहनतकश लोगों से कहते हैं कि मेहनत करना तो हमारे भाग्य में लिखा है। हमारी मेहनत ही हमारे भाग्य का निर्माण करने वाली है, अतः मेहनत करने से हमें डरना नहीं चाहिए। अब से पहले तुम दूसरों के लिए मेहनत करते आए हो, अर्थात तुम्हारी मेहनत का फायदा दूसरे उठाते आए हैं। अब तुम्हें अपने लाभ के लिए मेहनत करनी है। अब तुम्हारी मेहनत का लाभ दूसरे नहीं उठा पाएंगे। सभी मेहनत करने वालों का सुख और दुख एक जैसा है। उनका लक्ष्य सच्चाई के रास्ते पर चलकर सच को प्राप्त करना है, अतः सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। आइए आगे का पढ़ते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। देखिए एक बड़ा दरिया का निर्माण होता है अगर एक एक पानी की बूंद मिल जाती है तो। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। अगर एक एक कण मिले तो एक बड़े रेगिस्तान का निर्माण कर सकते हैं। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना। कवि कहते हैं कि एकता में बहुत शक्ति होती है। एक एक बूंद मिलकर सागर का निर्माण करती है। एक एक रेत का कण मिल जाए तो वह मरुस्थल बना देता है। यदि सरसों के छोटे छोटे दाने भी मिल जाएं तो वे पर्वत बन सकते हैं। इसी प्रकार
यदि सभी मनुष्य मिलकर काम करें तो वे अपने भाग्य को अपने वश में कर सकते हैं। अतः हम सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। आप वह वीडियो ज़रूर देखिएगा बच्चों।